फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.2 के बारे में। तो प्रश्नावली 14.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है हमें कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, यानी कि हमें विद्यार्थी दिए गए हैं, उनके रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप हमें दिए गए हैं 30 विद्यार्थियों के। और पूछा गया है इन आंकड़ों को बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। हमें पता लगाना है कि कौन से रक्त समूह ज़्यादा बच्चों में है और कौन से कम बच्चों में है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। यदि हम देखें तो हमें दिए गए हैं कि रक्त समूह ए के 9 विद्यार्थी हैं और रक्त समूह बी के 6 विद्यार्थी हैं और रक्त समूह ओ के 12 विद्यार्थी हैं और रक्त समूह ए बी के 3 विद्यार्थी हैं। तो ए बी ओ सी के ये हमारे 30 विद्यार्थी हैं। तो हमें पता है यहाँ पर कि ए के हमारे 9 विद्यार्थी हैं, ए ब्लड ग्रुप के 9 विद्यार्थी हैं और बी के 6 हैं, ओ के 12 और ए बी के 3 हैं। तो हमें प्रश्न में पूछा गया था कि ज्ञात कीजिए कि कौन से ब्लड ग्रुप में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं और कौन से कम में सबसे कम विद्यार्थी हैं। तो हमें यहाँ पर पता है कि ओ के 12 दिए गए हैं और ए बी के 3 दिए गए हैं। तो 9, 6, 12, 3 में सबसे अधिक संख्या 12 है, तो 12 यानी कि ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप के सबसे अधिक बच्चे दिए गए हैं और 3 यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप के सबसे कम बच्चे दिए गए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि रक्त समूह ओ के सबसे अधिक विद्यार्थी हैं और रक्त समूह ए बी के सबसे कम विद्यार्थी हैं। तो यही हमें प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया था कि कौन से रक्त समूह के ज़्यादा बच्चे हैं और कौन से रक्त समूह के कम बच्चे हैं। तो इस पर आपने प्रश्न नंबर पहला देखा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये हैं, यानी कि हमें 40 इंजीनियर दिए गए हैं जिनको हमें बताया गया है कि उनके ऑफिस तक जाने में उनकी किलोमीटर में दूरी कितनी है। तो दिया गया है हमें 5, 3, 10, 20 और 32 तक, यानी कि 5 से 30 यानी 35 तक हमें किलोमीटर में दूरियां दी गई हैं। और पूछा गया है कि 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, यानी कि अगर आप 0 से 5 करके लिखेंगे तो उसमें 5 सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। और पूछा है पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों में वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए और इस सारणीबद्ध निरूपित में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी कि हमें वहाँ पर लिखना है कि आपको मतलब क्या ज़्यादा लिख रहा है। हम लिख सकते हैं कि इसमें इतने तक दूरियां आ सकती हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हमें पता है 0 से 5 किलोमीटर से 5 इंजीनियर हैं और 5 से 10 11, 10 से 15 11 और 15 से 20 9 और 20 से 25 1 और 25 से 30 1 और 30 से 35 2 इंजीनियर हैं। तो हमें पता है किलोमीटर की दूरी है 0 से 5 में हमें 5 इंजीनियर आते हैं और 0 से 10 के बीच की दूरी में 11 इंजीनियर आते हैं और 10 से 15 के बीच में 11 इंजीनियर और 15 से 20 के 9 और 20 से 25 के 1 और 25 से 30 के 1 और 30 से 35 के 2 इंजीनियर आते हैं। और हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें इस सारणीबद्ध निरूपित में आपको कौन सा मुख्य लक्षण देखने को मिलता है, यानी इसमें कौन सा मुख्य लक्षण है जो आपको देखने को मिलता है। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि जैसे कि 5 11 और 11 यानी ये हमारे 27 हो जाएंगे। तो 27 को लिख सकते हैं हम कि 27 किलोमीटर। हम लिख सकते हैं 27 इंजीनियरों की कार्यस्थल से दूरी 15 किलोमीटर से कम है। हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 27 इंजीनियरों की कार्यस्थल से दूरी 15 किलोमीटर कम है। हम चाहे यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि जैसे कि लिख सकते थे 30 और 35 यानी 2। तो 30 हम लिख सकते थे कि 30 और 35 के बीच में केवल हमारे 2 ही इंजीनियर आते हैं जो इतनी दूर हैं, ठीक है। या हम ये लिख सकते थे कि 11 और 5, ये 11 5 हो जाते 16। तो 16 हम लिख सकते थे कि 16 इंजीनियर के कार्यस्थल से दूरी 10 किलोमीटर से कम है, ठीक है। तो इस पर आपने प्रश्न नंबर 2 देखा। प्रश्न नंबर 2 में हमें यही पूछा गया था कि क्या हमें दर्शाया गया है, तो क्या हमें क्या दर्शाना है। तो इस पर आपने प्रश्न नंबर 2 देखा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि 30 दिन वाले महीने के एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता % में यह रही है, यानी कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन में वहाँ पर कितनी आर्द्रता का मतलब होता है नमी, तो कितनी नमी रही है ये हमें % में दिया गया है और हमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3।
तो यहाँ पर 84 से 86 के बीच में परसेंटेज में हमारी संख्या दी गई है 1, और 86 से 88 के बीच में संख्या दी गई है हमें 1, और 88 से 90 के बीच में हमें 2, और 90 और 92 के बीच में 2 दिन, और 92 से 94 के बीच में 7 दिन, 94 से 96 के बीच में 6 दिन, 96 से 98 के बीच में 7 दिन, और 98 से 100 के बीच में 4 दिन। यानी कि इस प्रकार हमें इतने परसेंट में इतने दिन दिए गए हैं। तो हमें तो पहले में पूछा गया है कि वर्ग 84 से 86 और 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। तो बंटन हमने यही बनाई है, यही हमारा पहला क्वेश्चन है। तीसरे का पहला पार्ट यही है। बात करें सेकंड की, तो सेकंड में पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। यानी कि नमी सबसे ज़्यादा हमें 100 के पास पहुंचने ही वाली थी। तो यानी कि हमें पता लगाना है कि कौन से महीने में, यानी कि कौन सी ऋतु में हमें ये जो दिन है ये दर्शाए गए हैं, कौन सा महीना है जो इसमें ऐसी नमी रही है। तो हमें पता है कि बरसात के महीने में नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो बरसात का ही महीना ये है और इसमें नमी बहुत ज़्यादा है, तो इसका आंसर है बरसात। ठीक है, तो दूसरे का आंसर है ऋतु यानी कि वर्षा। तो थर्ड में हमें पूछा गया है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है। यानी कि हमें पूछा गया है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या होता है। परिसर होता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जब हम घटाएंगे, उनके बीच का अंतर देखेंगे, तो वही हमारा परिसर होता है। तो प्रश्न में हमें सबसे बड़ा जो अंक दिया गया है वो हमें दिया गया है 99.2। 99.2% ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है, और 84.9% ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो इनको हम घटाएंगे तो हम लिखेंगे परिसर बराबर, तो जब हम इनको घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 14.2। तो हमारा आंसर आएगा 14.3%। तो 14.3% ये हमारा परिसर आ गया है। तो इस पर आपने प्रश्न नंबर तीसरा देखा। प्रश्न नंबर 3 में हमें 3 भाग दिए गए थे, हमने सॉल्व किए। टेबल को बनाना था तो हमने बनाया, और दूसरे में पता लगाना था ये कौन से ऋतु का है, कौन से मौसम का है, और तीसरे में हमें परिसर ज्ञात करना था, हमने किया। अब बात करें बाकी क्वेश्चन के, तो बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सरल है, एक्सरसाइज तौर पर आप उन्हें हल करेंगे। 8 क्वेश्चन है, 8 में से 3 हमने कराए हैं, बाकी बचे 5 आप करेंगे, एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए हैं। यदि कोई समस्या आएगी तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली एक्सरसाइज में। थैंक यू।